रही हूं। सर मुझे बताइए, किसानों का ये आंदोलन, अभिमन्यु ने सवाल उठाया, गोलियां चलाना ये जायज है? आंदोलन संवैधानिक अधिकार है किसानों का, लेकिन इस तरीके से जैसे अभिमन्यु बता रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है? रबड़ की गोलियां चल रही हैं, पैलेट चल रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। गरिमा जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में जिस गरिमापूर्ण तरीके से समस्या के हल के लिए जो उद्बोधन किया है वो काफ़ी सराहनीय है। और अभिमन्यु कौहार जो हमारे नौजवान साथी हैं और बॉर्डर पे हैं, उनकी सारी पीड़ाओं को शेयर करते हुए उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक बात। मैं अपने पुराने भी विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभिमन्यु जी 23 दिसंबर 1978 को 50 लाख से ज्यादा किसान चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर इकट्ठा हुए थे इंडिया गेट पर, और हमारा गुस्सा था कि किसानों के सबसे बड़े नेता को मुरारजी भाई ने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, और हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग आए थे, और महिलाएं गीत गाती हुई थी, चरण सिंह वीर रणधीर बता तेरा इस्तीफा जिसने मांगा। और सीमाओं पर जो बॉर्डर थे बहुत तनाव था, लेकिन और मुरारजी भाई की सरकार के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन एक जगह भी कोई उपद्रव नहीं हुआ, न पुलिस की तरफ से न किसान की तरफ से, दोनों की। मुझे महेंद्र सिंह टिकैत जी के पहले आंदोलन में जो 1996 में हुआ था मेरठ कमिश्नरी का, 20 लाख लोगों ने 15 दिन तक कचहरी घेरे रखी, एक भी दुर्घटना नहीं हुई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी सारी मांगें वाजिब है। मैं जब आपकी उम्र का था और गांव में था, तब हमें बताया जाता था कि भाग और भाव भगवान तय करता है। जब मैं संसद में पहुंचा तो पता लगा भाग भी और भाव भी यहां दिल्ली में तय होते हैं। इसलिए जितनी भी आपकी मांगे हैं, सारी मांगों से मेरी न सिर्फ हमदर्दी है, मैंने संसद में उठाई है, एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग विद यू। तो बड़ी बात कह रहे हैं त्यागी जी, छोटा सा इंटरवेंशन ले लीजिए मेरा। आप बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन छोटा सा इंटरवेंशन ये ले लीजिए। यही सवाल मैं आपसे अगला करने वाली थी। आंदोलन जायज है, नाजायज है, मांगे वाजिब हैं, गैर वाजिब है? आपने स्वयं मान लिया कि मांगे वाजिब हैं। तो आप तो, क्योंकि अब राजनीतिक पक्ष बदल गया आपका, आप उधर से इधर आ गए, अभी सरकार के साथ है, तो ये बताइए कि कहां घुंडी फंसी है वो, कि हर 3 साल पहले ये बवाल हमने देखा 378 दिन तक, और फिर आ गए किसान। गरिमा जी, हमारा पक्ष बदला, लेकिन मेरे विचार नहीं बदले हैं। ये एक तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे ये कह दूं। दूसरा, मैं राजनीति में उन विचारों के साथ हूं। हमारे जो नेता थे लोहिया, जेपी, नरेंद्र देव, ये 1948 में ही कांग्रेस से अलग हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज के शासन काल के काम करने का जो तौर तरीका था और इंडिपेंडेंट इंडिया का जो तौर तरीका था एक जैसा था। और मैंने दर्जनों बार जेल गया हूं, मैंने पिटाई भी अपनी झेली है, मेरे घाव भी हुए, सर भी फटे, लेकिन और कौहार जी, मैं चंडीगढ़ जेल में भी रहा हूं। उसका उद्घाटन मैंने किया था जब चौधरी देवीलाल की शपथ 1982 में ना करा करके भजनलाल की करा दी थी, तो 15 लाख किसानों का जुलूस चंडीगढ़ में निकला था। तो सर, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, एक अगर वाजिब है, पत्थर फेंक दिया। हाँ, अगर मांगे वाजिब है कैसे त्यागी, तो फिर ये घुंडी कहां फंसी हुई है कि हम बार बार ये टकराव, ये संघर्ष देखें, बार बार हम मौतें देखें? एक तो मैं आंदोलन के नेताओं से एक चीज कहना चाहता हूं, और मैं चूंकि गांधीवादी कार्यकर्ता रहा हूं, जयप्रकाश जी के आंदोलन में रहा हूं, चरण सिंह मेरे नेता रहे। हिंसा अगर इस आंदोलन में होती है तो इसका कोई भविष्य नहीं है, ये ध्यान रखो अभिमन्यु जी। और मैं आपकी बात ही मान लेता हूं कि हिंसा कुछ लोग करा सकते हैं, तो भी नहीं होने देनी है। हिंसा अगर होगी तो स्टेट की जो पावर है उसको आप नहीं जानते। 26 जनवरी की परेड देखी होगी, कोई नहीं लड़ सकता। और जहां जहां हिंसात्मक आंदोलन हुए, सरकार को उनको कुचलने का अच्छा औजार
और बहाना मिलता एक बहाना है। मिल इसलिए जाता है, हाँ। हमारा नारा था जेपी मूवमेंट में, नहीं एक सेकंड, हमारा नारा था जेपी मूवमेंट में, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये नारा लगा करके दिल्ली आओ, हम आपके साथ हैं। सरकार भी जनता की चुनी हुई है, 2 महीने बाद चुनाव है, नहीं लेकिन आपकी सर, सारी मांगे मानी केसी जाएंगी। त्यागी, लेकिन सर दिल्ली आने का हमला रास्ता करने कहाँ की छोड़ा है नीयत से सरकार ने, ये भी एक सवाल हमला है क्या कर- वाजिब? दिल्ली आने का रास्ता छोड़ा नहीं, किलें गड़वा दी, कंटीले तार हैं, बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े कंक्रीट गोल कर डाल दिया उसमें। वो तो मांग रहे हैं कि दिल्ली में हमें गरिमा जी अगर हाँ, गांधी जी के तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अगर किसान पदयात्रा करेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है। मैंने गांधी जी के आंदोलन को देखा, चंपारण भी देखा, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। हाँ। दो तीन डंडे मारने के बाद जो डंडे मारने वाली पुलिस है वो भी निहत्ती हो जाती है। हाँ, तो पसलियां मास्टर जब स्वराज पीला अब ये बन जाती जिम्मेदारी है, आपके तब कंधों पर है शत्रु क्या? पक्ष छोटा पड़ जाता ठीक है सर,